हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट में। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो टॉपिक मैं पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। इनको बनाने का जो है वो प्रयास आइए किया जाए। देखिए, कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको बेंट करके बनाया गया है एक स्क्वायर, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं ABCD, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड E एंड C के क्रॉस आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, जहां पर E के बारे में दे रखा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्म CD। E क्या है? CD का मिड पॉइंट है, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, अब जरा मुझे बताइए, रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये जो पूरा स्क्वायर है, इसमें जो भी आपके पास वायर का लेंथ है, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है? R है। अब ये बताओ, यदि आपके पास एक 16 मीटर, मान लो 16 मीटर लंबा वायर है, यदि इसका रेजिस्टेंस R है और इस 16 मीटर को आप बेंड करके और स्क्वायर बना रहे हो, तो ये 4 मीटर होगा, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, यानी कि ये लेंथ जो है वो एक वायर का यहाँ से जो है वो 4 मीटर हो जाएगा। तो ये बताओ, इस 16 मीटर का 1/4 हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस AB के क्रॉस क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। AD के क्रॉस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। और BC के क्रॉस क्या हो जाएगा? R/4। और वही CD के क्रॉस कितना होगा? तो CD के क्रॉस भी R/4 होगा, लेकिन E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो E बताओ R/4 का आधा करेंगे तो इसके क्रॉस हो जाएगा कितना? R/8, और इसके क्रॉस कितना होगा? R/8। यदि इतना आप काम कर लिया, आपका काम बन गया। आपको CD के क्रॉस पूछा है, CD के क्रॉस पूछा है, तो जरा एक चीज ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ पर आप ये देखें तो R/4 और ये R/4 और उसके साथ ये R/8, ये तीनों ही किस कम्बिनेशन? देखो, हमको C से E तक जाना है, तो C से E तक जाने में हमारे पास दो रास्ते, एक तो रास्ता ये है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और एक C से E तक आने में हमारे पास यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं ये आपस में सीरीज में होंगे, और इनके सीरीज का इक्विवेलेंट इसके साथ किस में होगा? पैरेलल में होगा। ठीक है, तो आइए जरा बनाया जाए। यदि हम यहाँ से इनको लें, CB के क्रॉस, BA के क्रॉस, AD के क्रॉस और D के क्रॉस, तो हमारे पास R नेट कितना होगा? R नेट, अभी मैं पूरा का नेट नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ से ये निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि सीरीज में कितना भाई? R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/8। यदि बात LCM की करें तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, और इसकी वैल्यू हो जाएगी R। यहाँ से फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास 7R/8। ये पूरे पोर्शन का रेजिस्टेंस आ गया कितना? 7R/8। और ये 7R/8 इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में है। यानी कि इसी को हम फर्दर यदि ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है वो डायग्राम बनेगा। रीड्रॉन करें इसको तो ये हमारे पास R/8 होगा, और ये होगा 7R/8। अब ये हमारे पास C हो गया, ये हमारे पास E हो गया। अब इसके अक्रॉस, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो इंड के अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको बताया गया है R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 बटे में R1 प्लस R2। अब जरा देखो, R1 कितना है? 7R/8 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? R/8 बटे में R1 प्लस R2 करेंगे तो 7R/8 प्लस R/8। यदि फर्दर इनको हम सॉल्व करें तो जरा देखिए भाई, फर्दर सॉल्व करने पर हमको मिलेगा क्या? ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? जरा सोचिए, 7R प्लस R 8R, और नीचे ऑलरेडी 8R है, 8 है, तो 8 से 8 खत्म, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बच जाएगा R। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 7R² अपान में 8 का 8 में मल्टीप्लाई करें तो 64, और ये बटे का R जो है
बटे का R, यहाँ से इस R से इस R को कैंसिल कर देगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा कितना 7R/64, जो कि ऑप्शन नंबर बी है ना मजेदार क्वेश्चन। अब देखिए सेम उसी के पैटर्न पर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज बेंड टू फॉर्म अ सर्किल। मतलब एक हमारे पास वायर था जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम था और इसको बेंड करके क्या बनाया गया है, इसको बेंड करके बनाया गया है ये सर्किल। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस द डायमीटर ए बी। फिर से वही बात, ये पूरी लंबाई L, तो रेजिस्टेंस इसका कितना है 16। अभी बताओ सर्किल बनाए और डायमीटर के क्रॉस आपको कमांड रेजिस्टेंस, तो डायमीटर के यहाँ से ये सरकमफरेंस इस पूरे सर्किल का आधा होगा, तो ये पूरा का रेजिस्टेंस 16 है, तो ये आधे का रेजिस्टेंस कितना होगा 8 ओम होगा और नीचे वाले पोर्शन का भी कितना होगा 8 ओम होगा। अब ये जो 8 ओम है और ये जो 8 ओम है ये आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। कैसे मालूम कि पैरेलल में है, हमको ए से बी तक जाना है, तो एक जाने का रास्ता ये, दूसरा जाने का रास्ता ये, यहाँ पर भी 8 ओम, यहाँ पर भी 8 ओम, ये किस कॉम्बिनेशन में होगा, यानी कि बेसिकली इसका रीड्रॉ करें हम तो ये हमारे पास जो है वो मिलेगा सर्किट डायग्राम 8 ओम। अब यहाँ पर हमको ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा 8 × 8/8 + 8 64/16। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास जवाब आएगा कितना 4 ओम। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो सिमिलर रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में जोड़े गए हैं तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस 1 के आधे के बराबर होगा, यानी कि 8/2 कर दीजिए, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए।